Hello everyone, welcome to my channel. Now in this video we are going to see about the Bryophyta. Now this Bryophyta जो है इसको हम amphibians भी बोलते हैं प्लांट किंगडम में. इसे amphibians क्यों बोला जाएगा? ओके, सो फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू कि amphibians का मतलब क्या है. जनरली आप लोग को पता होगा कि फ्रॉग जो है वो एम्फीबियन है. ओके, तो उसे हम एम्फीबियंस क्यों बोलते हैं? बिकॉज वो लैंड पे भी रह सकता है और वाटर में भी रह सकता है. तो अब ये जो ब्रायोफाइटा है ये लैंड पे भी रहेगा और पानी में भी जाकर रहने वाला है. क्या ये प्लांट है तो वॉक करेगा? नो. बट इसमें इसे क्यों एम्फीबियंस बोलते हैं ब्रायोफाइटा को? बिकॉज ये जो है ब्रायोफाइटा मेंबर ये रहता तो है लैंड पे, लेकिन फॉर इट्स रिप्रोडक्शन इट रिक्वायर्स वाटर. ओके, कभी भी इसके रिप्रोडक्शन के लिए इसको पानी की जरूरत पड़ती है. सो दैट इज वाई इट इज सेड टू बी एज एम्फीबियंस इन केस ऑफ द किंगडम प्लांटे. अब ये जो ब्रायोफाइटा है, लेट्स ब्रेक दिस वर्ड. ब्रायोन मीन्स व्हाट? मॉस. ब्रायोन मीन्स मॉस और फाइटॉन मतलब होता है प्लांट. तो ये जो प्लांट है ये कैसा है? ये मॉस जैसा दिखेगा. इसमें फ्लावर्स नहीं रहेंगे, इसमें ट्रू लीव्स नहीं रहेंगे, ट्रू रूट्स नहीं रहेंगे, ट्रू स्टेम नहीं देखने मिलेगा, बट लेकिन ये मॉस जैसा रहेगा. ओके, सो दैट इज वाई दे आर सेड टू बी एज ब्रायोफाइटा. नाउ अब देखेंगे कि ये कहाँ पे रहते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं. सो मोस्टली दे आर टेरेस्ट्रियल. कहाँ पे पाए जाते हैं? टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पे. दे आर फाउंड इन मॉइस्ट शेडी प्लेसेस. अब लैंड पे तो है लेकिन ड्राई प्लेसेस पे रहेंगे क्या? नो, दे आर फाउंड इन मॉइस्ट शेडी प्लेसेस. जहाँ पे शेड रहेगा, जहाँ पे सॉइल थोड़ी सी गीली रहेगी, वेट रहेगी, वहां पे. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन. तो फर्टिलाइजेशन के लिए उनको क्या चाहिए? पानी की जरूरत पड़ेगी. सो दैट इज वाई दे आर सेड टू बी एज एम्फीबियंस इन द अंडर द किंगडम प्लांटे. नाउ अगर इसमें देखा जाए तो दे इंक्लूड अप्रोक्सीमेटली 960 जनेरा. 960 जनेरा इसमें प्रेजेंट है और 25,000 स्पीशीज पाए जाते हैं ब्रायोफाइटा के अंडर. अब इसका जो लाइफ साइकिल है वो कैसा रहेगा? लाइफ साइकिल इट कंसिस्ट ऑफ स्पोरोफाइटिक एंड गैमेटोफाइटिक स्टेजेस. ये दोनों भी स्टेजेस इसमें पाई जाएंगी. स्पोरोफाइटिक मतलब क्या? जहाँ पे स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, और गैमेटोफाइटिक मतलब जहाँ पे गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे. इट इज ऑल्सो सेड टू बी एज अ वेजिटेटिव पार्ट. ओके, वेजिटेटिव स्टेज. यू कैन से इट एज पार्ट. वेजिटेटिव स्टेज बोल सकते हैं या वेजिटेटिव जनरेशन भी बोल सकते हैं. तो नेक्स्ट पॉइंट है कि गैमेटोफाइटिक जो जनरेशन है इट इज ऑल्सो सेड टू बी एज अ वेजिटेटिव. नाउ अब ये जो गैमेटोफाइटिक जनरेशन है ये कैसा रहेगा? दिखता कैसे है? फिजिकली कैसा दिखेगा? इट इज थैलॉइड या तो लीफी रहेगा. थैलॉइड मतलब क्या? कि जहाँ पे एक ऐसा प्लांट बॉडी जिसमें आप लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं देख पाएंगे या स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं दिखेंगे. ओके, यहाँ पे डॉर्सल और वेंट्रल साइड प्रेजेंट रहेगा. अब या तो फिर वो लीफी रहेगा. सो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहेंगे, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स देखने मिलेंगे. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? स्पोरोफाइटिक जनरेशन. अब ये जो स्पोरोफाइटिक जनरेशन है ये जनरली क्या प्रोड्यूस करता है? कैप्सूल प्रोड्यूस करता है. क्या प्रोड्यूस करेगा? कैप्सूल, जिसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट रहेंगे. और ये स्पोर्स जब कैप्सूल बर्स्ट होगा तो स्पोर्स रिलीज आउट हो जाएंगे कैप्सूल के बाहर. सो इन दिस वे क्या हो जाएगा? एक ये जो स्पोर्स हैं ये न्यू प्लेस पे जाएंगे, सॉइल पे, और वहाँ पे एक न्यू प्लांट बॉडी फॉर्म करेंगे. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट? कि ब्रायोफाइट्स दे हैव राइजोइड्स. इनके पास जो है राइजोइड्स होते हैं. अब ये राइजोइड्स क्या है? राइजोइड्स आर नथिंग बट द रूट लाइक स्ट्रक्चर. रूट्स के जैसे ही कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि सॉइल से अटैच रहेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? राइजोइड्स. क्यों राइजोइड्स? क्योंकि वो ट्रू रूट्स नहीं है. सो वी से इट एज राइजोइड्स. अब दे आर यूनिसेल्यूलर. अब ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं या तो हम जिसको राइजोइड्स बोल रहे हैं तो वो यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं. यूनिसेल्यूलर मतलब क्या? कि दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल. अब ये जो यूनिसेल्यूलर राइजोइड्स हैं वो किस में पाए जाते हैं? मेनली इन लीवर वॉट्स. एंड जो मल्टी सेल्यूलर राइजोइड्स हैं, मल्टी सेल्यूलर मतलब क्या? कि दे आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स. सो ये किस में देखे जाएंगे? मॉसेस में. जनरली मॉसेस में पाए जाते हैं. नाउ व्हाट इज द फंक्शन? अब ये जो राइजोइड्स है इसका फंक्शन क्या है? जैसे कि रूट का फंक्शन रहता है वो सॉइल में प्रेजेंट है तो सॉइल से क्या करते हैं? वो न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, वाटर ये सब एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट को प्रोवाइड करते हैं. वैसे ही सेम इन दिस केस ऑल्सो जो राइजोइड्स हैं वो कहाँ पे रहेंगे? सॉइल के अंदर रहेंगे. सो उनका फंक्शन भी वही रहेगा. दे
एब्जॉर्ब वाटर, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेंगे और नो डाउट कि वो फिक्सेशन में भी हेल्प करेंगे। जस्ट बिकॉज की रूट्स प्रेजेंट रहता है, अगर आप बड़े ट्रीज का इमेजिन करो तो रूट्स प्रेजेंट है तभी तो वो सॉइल में फिक्स है, एक जगह पे। तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है, राइजोइड्स प्रेजेंट है जो कि रूट लाइक स्ट्रक्चर्स है, एंड बिकॉज ऑफ इट ये जो ब्रायोफाइट्स हैं ये एक जगह पे सॉइल में फिक्स रहते हैं। ओके, सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन फिक्सेशन। Okay, now see in this slide you can see the picture of liverworts and mosses। तो ये जो ब्रायोफाइटा है ये इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, किसमें लिवरवॉर्ट्स में और मॉसेस में। तो ये दोनों हम लोग देखने वाले हैं। नाउ व्हाट आर द लिवरवॉर्ट्स? लिवरवॉर्ट्स दे आर ऑल्सो सेड टू बी एज ए हेपेटेसी मेंबर। ये लिवरवॉर्ट्स को क्या बोलते हैं हम? हेपेटेसी। ओके, अब ये जो लिवरवॉर्ट्स हैं दे आर द लोअर मेंबर्स ऑफ ब्रायोफाइटा। ये लोअर मेंबर है, इट इज़ वेरी प्रिमिटिव ग्रुप, मतलब कि बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है। अगर एवोल्यूशनरी बेसिस पे देखा जाए तो ये लिवरवॉर्ट्स दे आर द लोअर मेंबर्स, और यू कैन से दे आर द मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप इन केस ऑफ द ब्रायोफाइटा। ये बहुत ज़्यादा इवॉल्व नहीं हुए हैं। नाउ अब इनमें जो है गैमेटोफाइटिक फेज है। सो गैमेटोफाइट दे पॉजेस फ्लैट प्लांट बॉडी जो कि थैलस रहता है, थैलस रहेगा। सी ये पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी आपको लीफ स्टेम ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। सिंपल एक अपर साइड है जो कि ग्रीन कलर का दिख रहा है, और लोअर साइड जो सॉइल की तरफ है वो इस पिक्चर में आपको नहीं दिख रहा है। तो इसमें कैसे है, दो साइड प्रेजेंट है, एक अपर साइड और एक लोअर साइड, मतलब एक डॉर्सल साइड एक वेंट्रल साइड प्रेजेंट है। तो थैलस ऐसे ही रहता है। ओके, अब ये जो थैलस है वह कैसा है, ग्रीन कलर का है, एंड डॉर्सी वेंट्रल लिखा हुआ है टर्म। डॉर्सी वेंट्रल मतलब क्या, कि अभी मैंने आपको समझाया कि डॉर्सल साइड प्रेजेंट रहेगा और वेंट्रल साइड प्रेजेंट रहेगा। डॉर्सल मतलब अपर साइड, वेंट्रल मतलब लोअर साइड। ओके, अगर ह्यूमन बीइंग में देखा जाए तो डॉर्सल साइड जो है वो अपना बैक है, बैक जो है वो डॉर्सल साइड है, और फ्रंट साइड जो है इट इज सेड टू बी एज अ वेंट्रल साइड। तो यहाँ पे भी इन केस ऑफ द लिवरवॉर्ट्स में भी अपर साइड प्रेजेंट है और लोअर साइड प्रेजेंट है। सो दैट इज वाई इट इज सेड टू बी एज अ डॉर्सी वेंट्रल। ओके, प्रोस्ट्रेट। अब ये प्रोस्ट्रेट मीनिंग क्या होता है कि वो सॉइल से अटैच्ड है। ये ट्री जैसा बहुत बड़ा हो रहा है क्या? नहीं, ये जो इसका थैलस है जो भी प्लांट बॉडी है ये सॉइल से ही अटैच्ड है। ओके, सॉइल से थोड़ा ही ऊपर है, इट इज यू कैन से कि मोस्टली अटैच्ड ही है। सो विथ यूनिसेलुलर राइजोइड्स। अब इसमें जो राइजोइड्स है, राइजोइड्स तो ये पिक्चर में नहीं दिख रहा है लेकिन ये सॉइल में है, प्रेजेंट है। ओके, सो दे आर यूनिसेलुलर, दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। तो राइजोइड्स क्यों बोल रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया, बिकॉज दे लुक लाइक रूट्स बट दे आर नॉट द ट्रू रूट्स। फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी लिवरवॉर्ट्स में क्या है, रिक्सिया, जो कि पिक्चर में आप देख रहे हैं। Now the next is, अच्छा, there is one more example in case of the liverworts. See in this slide you can observe Markensia। अब ये जो है Markensia, इसका भी अगर आप देखेंगे जो फर्स्ट पिक्चर है, मैंने नंबरिंग की हुई है फर्स्ट एंड सेकंड। सो जो फर्स्ट पिक्चर है वो कैसा है, डायग्रामेटिक ही है, कलरफुल है। तो यहाँ पे जो है ग्रीन कलर का दिख रहा है, और वो जो आप जो देख रहे हैं कि अम्ब्रेला जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है तो वो क्या है, स्पोरोफाइटिक फेज है। और जो ग्रीन कलर का नीचे सॉइल से अटैच्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्या है, इट इज गैमेटोफाइटिक फेज। तो यहाँ पे दोनों फेज आपको दिख रही है। इन केस ऑफ द सेकेंड पिक्चर इफ यू ऑब्जर्व तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गैमेटोफाइटिक स्टेज आप देख पा रहे हैं। ओके, जो कि सॉइल से अटैच्ड है। नाउ सी एक और पिक्चर है मिडल में, सेंटर में जो है वहाँ पे लेबलिंग आपको दिख रही है। तो अब ये जो है ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर नीचे जो डॉर्सी वेंट्रल स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक पार्ट्स जो है वहाँ पे। ओके, तो यहाँ उसके बाद क्या प्रेजेंट है, राइजोइड्स भी प्रेजेंट है, स्मॉल स्मॉल रूट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। सो दे आर सेड टू बी एज राइजोइड्स। उसके बाद जो स्पोरोफाइटिक फेज है, स्पोरोफाइटिक फेज में व्हाट यू कैन ऑब्जर्व, यू कैन सी स्टॉक एंड कैप्सूल। ओके, सो दिस कैप्सूल दे बेयर स्पोर्स, और जब ये कैप्सूल क्या होगा, बर्स्ट होगा तो स्पोर्स रिलीज आउट हो जाएंगे। ओके, फाइन। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द हॉर्नवॉर्ट्स। अब ये जो हॉर्नवॉर्ट्स है इसको हॉर्नवॉर्ट्स नाम क्यों पड़ा, देयर इज वन रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि इसका जो स्पोरोफाइटिक फेज है वो हॉर्न जैसा ही दिखता है, इसलिए इसको हॉर्नवॉर्ट्स बोलते हैं। इसको एंथोसेरोटे भी बोलते हैं, दे आर ऑल्सो सेड टू बी एज एंथोसेरोटे। ओके, सो इसका एग्जाम्पल जो है वह एंथोसेरोस ही है। सो दीज मेंबर्स पॉजेस फ्लैट एंड थैलस। अब इसमें जो इसका थैलस है अगर आप पिक्चर में देखेंगे तो कैसा है, फ्लैट है,
ओके। नाउ द थैलस प्रोड्यूसेस हॉर्नी स्ट्रक्चर्स, अगर आप देख सकते हैं तो वो नीडल लाइक स्ट्रक्चर अराइज हुआ है, तो वो एक्चुअल में क्या है, हॉर्न जैसा दिख रहा है। सो द थैलस प्रोड्यूसेस हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स, और यू कैन से हॉर्नी स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड स्पोरोफाइट्स। वही क्या है, स्पोरोफाइटिक फेज है उसका। अब ये जो हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर है इसमें ही स्पोर्स बनते हैं और स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंथोसेरस। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, okay, now next we will start with the mosses. It is also said to be as a masai. Okay, अब ये जो mosses है, these are advanced members of bryophyta which possess erect plant body. अब हमने जो पहले देखा था किसमें, इन केस ऑफ दी liverworts, वहाँ पे प्लांट बॉडी इरेक्ट नहीं था, सॉइल से उठ के नहीं था कि वो स्ट्रेट ग्रो हो रहा है, वो कैसा था, सॉइल से ही अटैच था। लेकिन मॉसेस में अगर देखेंगे तो दे पोजेस इरेक्ट प्लांट बॉडी, जो कि सॉइल से अटैच्ड, सॉइल से ही ऐसे अटैच होके नहीं ग्रो हो रहा है, बल्कि वो इरेक्ट है उसका प्लांट बॉडी। ओके, नाउ इसमें जो है गैमेटोफाइटिक फेज ऑफ द लाइफ साइकिल इंक्लूड्स 2 स्टेजेस। सी, इसमें जो गैमेटोफाइटिक स्टेज है ये शो करता है 2 स्टेजेस। अब उनका नाम क्या है, पहला तो है प्रोटोनेमा स्टेज और दूसरा है लीफी स्टेज। तो 2 स्टेजेस देखने मिलेंगे किसमें, गैमेटोफाइटिक फेज में। अब इसमें जो है गैमेटोफाइटिक फेज में जो पहला स्टेज है, इट इज सेड टू बी एज अ प्रोटोनेमा स्टेज, इट इज ऑल्सो सेड टू बी एज अ जुवेनाइल स्टेज। अब ये जो जुवेनाइल स्टेज है इसका मतलब क्या कि इट इज़ वेरी यंग स्टेज। तो इसमें कैसा दिखता है प्लांट बॉडी, मेनली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, थ्रेड जैसा, चेन ऑफ सेल्स, ऐसे लगेगा कि बहुत सारे सेल्स एक चेन में फॉर्म, एक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर बनाए हैं। ओके, तो वैसे ही इसका प्लांट बॉडी रहेगा इन केस ऑफ द प्रोटोनेमा स्टेज। तो अब कैसा रहेगा एग्जैक्टली, प्रोस्टेट रहेगा। प्रोस्टेट मतलब क्या कि ये सॉइल से ही अटैच रहेगा। ओके, ग्रीन रहेगा, ब्रांच्ड रहेगा एंड फिलामेंटस। ओके, सो मैंने जो बोला कि थ्रेड लाइक चेन ऑफ सेल्स ऐसा एक स्ट्रक्चर दिखेगा, तो ये एग्जैक्टली क्या है, फिलामेंटस है। इसमें आपको ब्रांचेस भी देखने मिलेंगे, ग्रीन कलर का रहेगा एंड इट इज प्रोस्टेट। इट बियर्स मेनी बर्ड, अब ये क्या करता है, इट ऑल्सो बियर मेनी बर्ड थ्रू विच लीफी स्टेज इज प्रोड्यूस्ड। अब ये क्या करेगा, बहुत सारे बर्ड्स बियर करता है जिसमें से क्या होते हैं, लीफी स्टेज प्रोड्यूस होता है, जो कि है सेकेंड स्टेज इन केस ऑफ द गैमेटोफाइटिक फेज। So which helps in vegetative propagation, okay, with the help of fragmentation and budding। तो fragmentation और budding से क्या करता है, ये vegetative propagation भी होने देता है। Now the next stage is what, leafy stage। leafy stage कैसा है, in this case it is erect। okay, अब ये जो है ये soil से अटैच होके ग्रो नहीं हो रहा है। ओके, ये इरेक्ट है, स्टैंडिंग पोजीशन में है, सो इट इज इरेक्ट, स्लेंडर। ओके, कॉलॉइड, कॉलॉइड मतलब क्या कि स्टेम लाइक, जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर रहेगा उसे हम बोलेंगे कॉलॉइड। एंड एक और टर्म यूज किया है फाइलॉइड, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। आई विल शो यू वन डायग्राम नेक्स्ट स्लाइड में, उसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कॉलॉइड क्या है, फाइलॉइड क्या है। राइजोइड आप लोग ने पहले ही देखा, जो रूट लाइक स्ट्रक्चर रहता है उसे हम राइजोइड बोलते हैं। सो देयर आर 3 टर्म्स। नाउ दिस लीफी स्टेज ये कैसा रहेगा, इट इज मल्टी सेलुलर। कैसा है ये, मल्टी सेलुलर है, ब्रांच्ड है, राइजोइड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, राइजोइड्स भी प्रेजेंट रहेंगे। नाउ इट ऑल्सो बियर्स सेक्स ऑर्गन। अब ये जो लीफी स्टेज है, इट ऑल्सो बियर्स व्हाट, सेक्स ऑर्गन्स। नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड सी हियर, इन दिस केस यू कैन सी पिक्चर्स। ये जो पिक्चर है किसका है, फ्यूनेरिया का है। किसका है ये, फ्यूनेरिया। सी, जो फर्स्ट पिक्चर है आप नेचर में देख सकते हैं कि फ्यूनेरिया कैसा दिखता है। बेस में आपको थोड़ा स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है और उसके बाद एक बड़ी सी डंडी दिख रही है और टिप पे क्या है, कैप्सूल प्रेजेंट है। ओके, नाउ सेकेंड डायग्राम जो है वो डायग्रामेटिक डायग्राम है, इट इज कलरफुल डायग्राम। नाउ हियर यू कैन सी, सबसे नीचे से स्टार्ट करेंगे तो द फर्स्ट लेबलिंग इज राइजोइड्स। ओके, राइजोइड्स मतलब क्या कि रूट जैसा स्ट्रक्चर देखने मिलेगा। उसके बाद क्या दिख रहा है, मेन एक्सिस, मेन एक्सिस जिसमें कि क्या अटैच्ड है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर अटैच्ड है। तो अब ये जो मेन एक्सिस लिखा है वो एक्चुअल में वो स्टेम फॉर्म कर रहा है। तो वो जो स्टेम है एग्जैक्टली हम क्या बोलेंगे, स्टेम बोलने वाले हैं क्या, नो, इट इज सेड टू बी एज अ कॉलॉइड। और जो लीफ जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे, फाइलॉइड।
ओके तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या फॉर्म कर रहा है, गैमेटोफाइटिक स्टेज। अब ये गैमेटोफाइटिक स्टेज से स्पोरोफाइटिक स्टेज भी आपको देखने मिलेगा। ऊपर लिखा हुआ है स्पोरोफाइटिक स्टेज। तो स्पोरोफाइटिक स्टेज इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। पहले क्या है, फुट प्रेजेंट है, उसके बाद सिटा प्रेजेंट है और फिर टिप पे क्या है, कैप्सूल है। तो फुट जो है इट हेल्प्स टू अटैच विद द गैमेटोफाइट। ओके अब उसके बाद क्या प्रेजेंट है, सिटा। सिटा जो है वो नेक का काम कर रहा है और कैप्सूल जो है वो क्या है, स्पोर्स बियर करेगा। ओके सो दीज आर द 3 labelings that are present in sporophytic phase. In this slide you can see one more example of mosses. So क्या है इसमें, पॉलीट्राइकम। पॉलीट्राइकम का पिक्चर आप देख सकते हैं। इसके कैप्सूल्स अलग हैं, जैसे फिनेरिया में कैप्सूल था वैसे ही इसमें भी कैप्सूल प्रेजेंट है, लेकिन इसका शेप जो है वो अलग है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस कैप्सूल्स यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि पॉलीट्राइकम कौन सा है और फ्यूनेरिया कौन सा है। And the last diagram is of sphagnum. Okay, so here we end up with our Bryophyta. In next video I'm going to start with the Pteridophyta.